नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। यहां पर आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17 तारीख को आपका एडिट यानी कि एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों को कि क्या सर हम क्या एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाएं, क्या लेकर ना जाएं, ठीक है, हमें क्या पहन कर जाना चाहिए, क्या नहीं पहन कर जाना चाहिए, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कैसे दें, कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें, ठीक है, क्या हमारे अंक कितने देर में हमें पता चल जाएंगे, क्या तुरंत पता चल जाता है या फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, क्या ऑफलाइन तरीके से भी एडमिशन हो सकते हैं। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, तो आज के इस डाउट्स सेशन में हम सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। एग्री एम्पायर सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट, आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ईएसबी की वेबसाइट पर आइए, गूगल में सर्च करना आप ईएसबी, फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे ही जूम करेंगे मोबाइल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टेस्ट एडमिट कार्ड यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रही है सेकेंड नंबर में, इस पर आप जो है क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कुछ 3 चीज़ें यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। पहला क्या है, एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आपको जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी फॉर्म में आपको 13 डिजिट का 13 नंबरों का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी पता होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय फिलअप की थी। आपकी मम्मी के 2 अक्षर यहाँ पर, 2 नाम यहाँ पर लगेंगे और आपके आधार कार्ड का लास्ट के 4 अंक यहाँ पर आप जैसे ही डालते हैं बिना कोई स्पेस दिए और यहाँ पर जो है आप कैप्चा फिलअप कर दीजिएगा। प्लस माइनस जो भी आपको यहाँ पर दिखता है उसको फिलअप करके सिंपल सा यहाँ पर सर्च वाले बटन पर आप क्लिक जैसे ही करते हैं एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आप इसे प्रिंट आउट करा लीजिए क्योंकि यही आपका सेंटर में आपको लेकर जाने हैं। आप इसे कलरफुल भी जो है प्रिंट आउट करा सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, आपको जो भी कराना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कलरफुल कराएं आप चाहे जो है ब्लैक एंड वाइट कराएं, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर क्या जाना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपने जो अभी एडमिट कार्ड मैंने आपको निकलवाना सिखाया उसको आपको लेकर जाना है। एक ओरिजिनल आधार कार्ड, खुद का आधार कार्ड आपको लेकर जाना है क्योंकि किसी और का आधार कार्ड नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेकर जाइएगा। थर्ड, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है 1 से 2, ठीक है। जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो फ़ोटो लगाई थी अगर वो वाली फ़ोटो तो बेस्ट रहेगा, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फोर्थ चीज़ आपको क्या लेकर जानी है, आपको एक ब्लू कलर का पेन लेकर जाना है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो पेन, पारदर्शी होना चाहिए, आर पार उसमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फैंसी या स्टाइलिश पेन लेकर मत जाइएगा, वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो वो पेन अंदर लेकर नहीं जाने देंगे, ठीक है। बॉयज़ की बात करता हूँ, कोई भी प्रकार की आप कैप पहनकर मत जाइएगा, सिंपल सादे कपड़े में आप जाइए, ठीक है। गर्ल्स की बात करता हूँ तो चोटी करके मत जाइएगा बालों में, ठीक है। बाल आप खुले करके जा सकती हैं तो वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपके बाल वहाँ पर ओपन करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो कई सेंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कई सेंटर, और कई सेंटर में लोकल ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो ये भी बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेश्चन सरल लगते हैं, सबसे सरल सब्जेक्ट आपको जो लगता है आप सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा सरल लगती तो आप केमिस्ट्री सबसे पहले सॉल्व करें, फिर जीके या फिर फिजिक्स, ठीक है, जो भी आपको सरल लगते हैं सिक्वेंस में आप सॉल्व करिएगा ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। और आपको सबसे पहले 3 घंटे आपको वहाँ पर बैठने हैं, इसलिए एनर्जेटिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले 2-3 चॉकलेट आप खा कर जाइएगा क्योंकि चॉकलेट में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। 3-4 घंटे तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी जिससे कि आप एनर्जेटिक फील होकर अच्छे क्वेश्चंस करके आएंगे, अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, आप अच्छे अंक ला पाएंगे।
अब आपका एक और ये डाउट था, क्या सर आपको हमें बता दीजिए आप कि एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद हमें अंक पता चल जाते हैं क्या? तो जी हाँ, जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर आपका जैसे ही 3 घंटे आपके होते हैं, एक तो लैपटॉप खुद से ही बंद हो जाएगा, या फिर आप पहले आपका एग्ज़ाम होता है और सबमिट करने का एक बटन होता है, जैसे ही आप उस पर सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं, आपके अंक आपको वहाँ पर तुरंत शो हो जाएंगे कि आपने एडिट के 100 नंबर के एग्ज़ाम में 30 बनाए कि 50 बनाए कि 70 की 20 की 5 की 10 की 99, जितने भी आप अंक बनाएंगे वहाँ पर आपको शो हो जाएगा तुरंत। ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, तो एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन इसी वेबसाइट पर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन में कई बार ऐसा होता है कि ईएसबी वालों की तरफ से कई गलत क्वेश्चंस भी धोखेधड़ी से डल जाते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है, ये डाउट आपको डाउटफुल ये क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिए हैं, या फिर जो मैंने टिक किया था वो सही है ऑप्शन है, इन्होंने गलत कर दिया उस क्वेश्चन को, तो आप उस पर जो है शिकायत कर सकते हैं। कुछ शिकायत के कुछ एक मिनिमम फीस लेते हैं इन लोग, उस फीस को आप जैसे ही पे करते हैं, आपका वहाँ पर वो क्वेश्चन अगर आपने सही शिकायत की है तो बिल्कुल आपका एक अंक जो है प्लस कर दिया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वो तो एग्ज़ाम देने के बाद की प्रोसेस है, वो मैं आपको वीडियोस बनाकर प्रॉपर बताता रहूँगा, इसलिए एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब एग्ज़ाम आपने दे दिया, ठीक है, आपके अंक भी आपको तुरंत पता चल जाएंगे। और कम अंक पर सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने 2024 में 16 से अंक से 20 अंक में भी सिलेक्शन होते हुए देखा है, गवर्नमेंट सीट में फ्री में। ठीक है, कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। काउंसलिंग प्रोसेस में उनकी खुद करता था पर्सनल, जो भी व्यक्ति मेरे से कांटेक्ट करता था मैं उसकी पर्सनल काउंसलिंग करता था। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके अच्छे अंक आते हैं लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस करने में दिक्कत होती है उन्हें, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर खुद आपको अपनी रैंक और अंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जितने आपके स्कोर आए हैं, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करके आपको एक लिस्ट बनानी रहती है कॉलेजेस की, और वही लिस्ट आपको जो है कॉलेज में काउंसलिंग के समय आपको ऑनलाइन करनी पड़ती सारी चीज़ें। इसलिए आपको वहाँ पर कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक होने पर भी कोई कॉलेज आपको नहीं अलॉट होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी काउंसलिंग के समय यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम आपने दे दिया, आपके आंसर की आएगी, आंसर की इसी वेबसाइट पर आने वाली है। काउंसलिंग की प्रोसेस इस वेबसाइट पर नहीं चलेगी, क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आपके जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे यहाँ पर आपके कमेंट्स के जो डाउट्स हैं वो आपको बता दिए हैं, और आपके जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एडिट के मिलते रहें। धन्यवाद।